सीज़न का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरह से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश और प्री मानसून की जो थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, लगभग उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी काफ़ी बारिश होती है। और इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है, ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। बादल यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के तमाम इलाकों पर दिखाई देने लगे हैं और पूर्वी हवाएं धीरे धीरे और स्ट्रांग होने लगी हैं और इनके साथ मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो यहाँ बढ़ते हुए तापमान के बीच और बढ़ते हुए मॉइस्चर के बीच में बादलों का ज़्यादा आना ज़रूर होगा और इसी के चलते यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। हालांकि 17 मार्च को देश भर में जो मौसम का ये मौसम का पूर्वानुमान, इसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो 17 मार्च को तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। ज़्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं होगी, कुछ दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा साउथ पेनिनसुलर रीजन में। उसके बाद निश्चित रूप से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, जो कि भारत में मानसून का वेलकम करने वाला पहला रीजन होता है केरल। तो यहाँ पर अभी प्री मानसून का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलना है या देखने को मिलता है आमतौर पर। तो यहाँ जो सिस्टम उभर रहा है वो जल्द ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। साउथ कोस्टल कर्नाटक और एडजॉइनिंग पार्ट्स में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मैंगलोर से लेकर मैसूरू के बीच में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी साउथ इंटीरियर कर्नाटक और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना, साथ ही साथ रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर ड्राई और शुष्क मौसम, ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी शुष्क मौसम की संभावना, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। साउदर्न पार्ट्स में ज़्यादा वर्षा हो सकती है, नॉर्दर्न पार्ट में बारिश ज़्यादा संभावित नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के तमाम इलाकों पर टेम्परेचर का लगातार ऊपर जाना जारी है और इसके कारण यहाँ पर भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में भी, और बेसिकली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, ये वाला जो पूरा रीजन है, इनमें उत्तरी दिशा से इस तरह से हवाएं आएंगी और ऐसे चलेंगी। तो इन उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण हवाओं की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होगी और ये क्लियर और ड्राई होंगी। ऐसे में ब्राइट सनशाइन यहाँ पर रहेगा। तो जबलपुर, मांडला, बालाघाट और पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली समेत शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना से लेकर ग्वालियर तक का पूरा क्षेत्र, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, मंदसौर तक, नीमच, सभी जगहों पर तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे और कई जगहों पर 35 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि समय से बहुत पहले इस लेवल पर पहुंचा है तापमान। और इसी तरह का तापमान हमें कोंकण गोवा में देखने को मिल सकता है, जहां पर पहले से ही टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और यहां पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसी तरह की हवाओं का असर यहां पर रहेगा। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राहत गर्मी से ना तो महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगी और ना ही मध्य प्रदेश, ना ही गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में, बल्कि और ऊपर जा सकते हैं तापमान। तो भीषण गर्मी से लोग यहाँ पर गुजरात में भी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी परेशान हो सकते हैं। उत्तर भारत की तरफ चलें तो राजस्थान में भी यही कंडीशन है। अभी तक तापमान बढ़े थे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में, साथ ही दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में। अब अनुमान ये है, आशंका ये है कि उत्तरी क्षेत्रों में भी, क्योंकि कंसिस्टेंटली ड्राई और क्लियर वेदर है, धूप का असर बढ़ता जा रहा है और हवाओं में जो ठंडक थी वो अब कम होने लगी है उत्तर भारत के पहाड़ों से आने वाली हवाओं में। तो इसकी वजह से चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अलवर, अजमेर और भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऑलरेडी ऊपर है और ऊपर यहाँ पर तापमान जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान भी बढ़ने लगे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां रहने की संभावना है। कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जहाँ सामान्य से नीचे तापमान हो, चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम। सभी जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और बढ़ने की संभावना भी है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर भी दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर रह सकते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर 18 मार्च के आसपास एक WD आने वाला है और उसका असर 19 मार्च से हो सकता है होली के बाद दिखाई दे। तो कुछ इलाकों में, पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में भी मौसम थोड़ा सा करवट ले, थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन कितनी राहत मिलेगी, किन किन राज्यों पर बारिश दे सकता है सिस्टम और कितना असर रहेगा, हवाओं को कितना बदलेगा, इस सब बारे में मैं आपको अगले बुलेटिन में अपडेट करूँगा। फिलहाल पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, यानी गंगी और उप हिमालयी भागों में पूर्वी दिशा की बंगाल की खाड़ी की हवाओं का आना शुरू हो जाएगा और ये 17 मार्च को यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाने में रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इन हवाओं में नमी रहेगी तो थोड़ा सा तापमान गिर सकते हैं दिन के, लेकिन गर्मी और उमस
परेशान करेगी और ज़्यादा अनईजी मौसम हो जाएगा यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर। सिक्किम में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।